कौन है? कौन है? कौन है मेरे घर में? सर हम आए हैं, आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया था ना। अच्छा हाँ, अंदर आ जाओ। वैसे आप लोग कौन? क्या नाम है आपका? साहब हमारा नाम शिफा। अच्छा। सर आई एम रूबिका और मैंने MBA करी हुई है इंग्लिश ऑनर्स से, और मैंने MNC में भी काफ़ी टाइम नौकरी करी है और मैंने MNC में सर्व किया है। सो आई एम वेल एजुकेटेड। ओके। हाँ, और शिफा आप कितनी पढ़ी लिखी हो? हम 10वीं पास हैं। अच्छा, मतलब आप बस 10वां ही पढ़े हैं? हाँ साहब, आपको तो पता है ना, गांव में पढ़ाई का व्यवस्था बहुत कम होता है, इस वजह से हम ना कम पढ़ पाए। ओके। अच्छा मैडम, आप ऐसे कपड़े पहन के आई हैं, आप 10वीं पास हैं, तो आपको क्या लग रहा है आपको इस कंपनी में नौकरी मिल जाएगी क्या? ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी करने के लिए ना अच्छा एडिकेट्स होने चाहिए, अच्छा वेल एजुकेशन होना चाहिए, और तुम्हारे पास तो वैसा कुछ भी नहीं है। सो तुम किस पर्पज़ से आई हो? यहाँ पियोन की नौकरी के लिए आई हो क्या? सर मैं वेल एजुकेटेड हूँ और वेल मैनर्ड हूँ, आपकी कंपनी के लिए हर एक प्रॉफिट ला के दे सकती हूँ मैं। ये तो अनपढ़ है, कुछ भी नहीं कर पाएगी सर, और आपकी कंपनी में ना अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग हैं। सो सर मैं इतना अच्छा एजुकेटेड हूँ तो आप मेरे को रख सकते हैं। मैं आपकी कंपनी में हर एक प्रॉफिट ला के दूँगी आपको नहीं यकीन है तो आप 1 महीने बाद अपना प्रोग्रेस देख सकते हैं। ओके रूबिका, आप कह तो सही रही हो। क्या नाम बताया आपने? साहब शिफा। शिफा। शिफा, रूबिका सही कह रही है। आप थोड़े कम पढ़े लिखे हो और हमारी कंपनी में ज़्यादा पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो आपके पढ़ाई के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको आपकी जॉब मिल जाएगी, लेकिन मेरे कंपनी में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वैसे रूबिका, आप कितनी सैलरी लेते थे पहले? सर मेरी पहले सैलरी 60,000 थी, जिस MNC में मैं काम करती थी। नाइस। और आपने कितने साल की एक्सपीरियंस बताया? सर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे को। गुड गुड। वैसे मेरे तरफ से ओके है। वैसे आप लोगों का CV मेरा मैनेजर देख सकता है। और शिफा, आप परेशान मत हो, मेरे हिसाब से मेरे कंपनी में आपके लिए तो जॉब नहीं है, बट एक बार अपना CV कल ऑफिस में आके दे देना मेरे मैनेजर को। ओके? कोई बात नहीं साहब, ये ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, आप इन्हीं को जॉब दे दो। हम तो 10वीं पास हैं, आपका कंपनी कैसे संभाल लेंगे? ये आपकी कंपनी को बहुत आगे तक ले जाएंगी। वैसे भी साहब मुझे तो आना ही नहीं था, मेरे साहब ने बोला कि चले जाओ, साहब बहुत अच्छे हैं, कुछ ना कुछ काम दे देंगे, इसलिए मैं आ गई। अरे कोई बात नहीं, मुझे माफ़ करना। मेरे कंपनी में इन सब चीज़ों के लिए अलग से स्टाफ है। अगर ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ेगा फिर भी आप कल ऑफिस में आके अपना CV दे देना, मतलब एड्रेस और नंबर। ओके जी, हम कल आके पता और अपना नंबर दे देंगे। ठीक है। और रूबिका, आप 60,000 नाइस, आपने 2 साल काम किया है, उस हिसाब से आपके बारे में मैं अपने मैनेजर को कॉल कर देता हूँ। ठीक है? वैसे रूबिका, मेरे तरफ से तो डन है, बट आपका अलग से कल इंटरव्यू होगा जो कि मेरा मैनेजर लेगा। ठीक है? मैं आपके बारे में मैनेजर को बता देता हूँ। कोई मेरा टेलीफोन पकड़वा देना एक बार। जी सर, मैं दे देती हूँ सर, ये रहा। हाँ, थैंक यू थैंक यू। चुप चुप रहो बिल्कुल, दिख नहीं रहेगा कितने सारे पैसे हैं। मैं तो कह रही हूँ तुम भी जाकर उठा लो। पागल हो गई हो क्या? दिमाग तुम्हारा ठीक है कि नहीं? देखो तुम कुछ नहीं बोलोगी, नहीं तो मैं सबको तुम्हारी शिकायत कर दूंगी कि तुमने चोरी किए पैसे। ऐसा समझ, चुप रहो। और तुम्हारा भी तो फायदा है इसमें, तुम भी उठा लो, मैं तो कह रही हूँ। ये फ़ोन और इन पैसों से हम अमीर हो जाएंगे, मैं तो कह रही तुम भी उठा लो जाके। ठीक है, ओके सूरज। हाँ, ये लोग हमारे पास ही खड़े हैं। ठीक है, मैं इन लोगों को भेजता हूँ। ओके ओके, ठीक है, बाय। हाँ रूबिका, मैंने अपने मैनेजर को सारा कुछ बता दिया आपके बारे में। आप कल CV लेके चले जाना, ठीक है?
ठीक है साहब, वैसे भी इस कंपनी में काम करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप लोग जा सकते हो, बट मुझे कोई मेरे कमरे तक छोड़ दोगे क्या? हाँ साहब, ये है ना, ये छोड़ देगी। क्या नाम है इसका, शिफा। जी जी, मैं छोड़ देती हूँ। तुम पागल हो चुकी हो, क्या कर रही हो तुम? वो अंधे हैं ना कि पागल हैं। ये सब क्या कर रही हो तुम? देखो, ऐसा ही ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आई समझ। मैं तो तुम्हें भी आइडिया दे रही हूँ कि ये फ़ोन पैसे रख लो, तुम भी अमीर हो जाओगी। मुझे ना ये अमीर नहीं बनना है। तुम रखो अपना पैसा और तुम जानो। देखो शिफा, मैं तुम्हें आइडिया दे रही हूँ बहुत अच्छा। ये कुछ पैसे रख लो, ठीक है, और तुम्हारे काम आएंगे। पकड़ो इनको। मुझे नहीं चाहिए पैसे। तुम्हें रखना है तुम रखो, तुम जानो। मुझे इस समय नहीं पढ़ना। कोई बात नहीं, मुझे पता है इन पैसों को क्या करना है। इन पैसों से ना मैं एक अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगी, और फिर मैं भी इसके जितनी अमीर हो जाऊँगी, और फिर ये ना मेरी पैर की जूती होगा। इसे कुछ नहीं समझूंगी मैं भी ना अपने आगे पीछे एम्प्लॉय रखूँगी। किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी मुझे। तुम पागल हो चुकी हो। जिनके यहाँ तुम काम कर रही हो उन्हीं के घर में चोरी कर रही हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम्हें काम मिल रहा है, तुम्हें खुश होना चाहिए और ईमानदारी के साथ तुम्हें काम करना चाहिए। रुबिका, तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा है, मेरे सामने ना ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। वो तो अंधा है, वो क्या कर लेगा? कुछ नहीं, उसे पता भी नहीं चलेगा कि हाँ पैसे रखे तो मैंने उठाए हैं। उठा लो पैसे, तुम तो अमीर बनने वाली थी ना। सर आप देख सकते हैं। हाँ, मैं देख सकता हूँ और अच्छे से सुन भी सकता हूँ, और मुझे ये भी दिख रहा है कौन ईमानदार है मेरे कंपनी के लिए और कौन बेईमान है मेरे कंपनी के लिए। तुम्हें क्या लगता है पैसे इतनी आसानी से आते हैं? अरे आजकल तो ईमानदारी बचा ही नहीं, लॉयल्टी तो किसी काम का ही नहीं रहा। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मेरे को इसने उकसाया था कि मैं जाके पैसे उठा लूं। ये मक्कार है साहब, मैंने कुछ नहीं करा। मैं तो उसको समझा रही थी कि ये आपके पैसे ना उठाए, और ये पैसे मैंने इसके हाथ से लिए थे, मैंने नहीं उठाए थे ये पैसे। अच्छा, इसने तुम्हें उकसाया और तुम जाके चोरी करने लगी? नहीं साहब, पैसे इसी ने उठाए थे, मैंने इसके हाथ से लिए। आप नहीं समझ रहे हैं, मतलब मैंने नहीं किया चोरी। तुम बोलो ना तुमने किया था चोरी। अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती हो तुम। बस करो, मुझे पता है कौन क्या है, ठीक है? अरे जिस टाइम मैंने बोला था कि टेलीफोन पकड़वा दो, तुमने उसी टाइम पैसे उठाए थे और मैंने सब कुछ देखा। अब कितना झूठ बोलोगी? रही बात कंपनी की, तुम्हें पता भी है मैं अपनी कंपनी में मैं तुम्हें किस पोस्ट पे नौकरी दे रहा था। अगर तुम्हारी असलियत मुझे पता नहीं चलता तो आने वाले टाइम में तुम तो मेरी कंपनी को डुबा देते। क्या पता कोई क्लाइंट आता ज़्यादा पैसे देने, तुम तो सारा पैसा हड़प लेते, मेरे कंपनी तो चला जाएगा पानी में। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो बस मेरे को थोड़ा सा लालच आ गया था। प्लीज़ आप मेरे को नौकरी से मत निकालिए, प्लीज़ प्लीज़ सर, आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप मेरे को नौकरी से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ सर। मुझे मेरे कंपनी में ईमानदार ऑनेस्ट इंसान चाहिए, तुम्हारे जैसे बेईमान इंसान नहीं। मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता, तुम्हारी नौकरी तो गई। साहब, जब आप देख सकते थे तो फिर ये सब क्यों करा आपने? क्योंकि मेरी कंपनी में जो इंसान था ना इससे पहले, वो इंसान मेरे कंपनी को लाखों का नुकसान करके गया है, लूट के गया है। तो मैं वो गलती दोबारा नहीं कर सकता ना, इसलिए मुझे अंधे बन के देखना था कि तुम दोनों में से ईमानदार कौन है। इसलिए मैं लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था, और मैडम आप फेल हो चुके हैं। सो प्लीज़ गेट आउट। नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ एक बार मेरी सुनिए। जाओ यहाँ से और फोन देते हुए जाना। सर प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप चली जाएं।
तो साहब मैं भी चलती हूँ। तुम रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों साहब, हमने कुछ किया है क्या? हमने चोरी नहीं किया साहब, आपने देखा ना। शिफा शांत, मैंने कब कहा कि आपने चोरी किया है? बट एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, मुझे अच्छे से पता है कि आपने चोरी नहीं किया है। चोरी तो वो ही कर रही थी और स्टार्टिंग से ही उसकी नज़र पैसे पे थी। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल ना दुनिया में ईमानदार लोगों की कमी हो गई है और मेरे कंपनी में ना भर भर के बेईमान भरे पड़े हैं। तो मैं चाहता हूँ कोई एक ऐसा इंसान हो जो मेरे कंपनी की ना हर एक हिसाब किताब को ना नज़र रखे, कहाँ क्या कमी है, कहाँ किधर पैसा जा रहा है। और आपने बताया कि आप 10वीं तक पढ़े हो, तो आपको हिसाब किताब तो आती होगी ना। पर साहब हम कैसे करेंगे? आपका काम तो बहुत बड़ा होता होगा, हमें तो बस थोड़ा बहुत हिसाब किताब आता है। देखो, आप मेरी कंपनी में बस निगरानी रखोगे ना, जैसे आज आपकी ईमानदारी साबित हुई है, वैसे बस मेरे कंपनी में आप अपनी ईमानदारी ऐसा ही कायम रखोगे ना, मेरी कंपनी बहुत आगे जाएगी। रही बात तुम्हें सीखने की, उसके लिए मैं हूं ना, मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। बस आप मेरा साथ दे दो, ठीक है? तो आपकी जॉब पक्की है, कल मेरे ऑफिस आ जाना, ठीक है? जी साहब, दिल से धन्यवाद। मुझे नहीं लगा था कि मुझे यहाँ पे कोई नौकरी मिलेगी, पर आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कोई नहीं, अपना ध्यान रखना। जी साहब, मैं चलती हूँ।